नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा आयोजित सिविल स्टाफ की ग्रुप सी परीक्षा की आंसर की के बारे में, जिसके बारे में मैंने कल एक वीडियो बनाया था, लेकिन उसमें कुछ प्रश्नों में गलतियां थीं। तो उन सभी प्रश्नों को संशोधित करके इस वीडियो में रखा गया है। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न है छ वर्ण, पहले का ए होगा। और उसके बाद में जो दूसरा प्रश्न है, कामदेव का पर्याय कौन सा नहीं है। तो कामदेव का पर्यायवाची जो नहीं है वो है शचीपति, ये इंद्र का होता है। परिजात किसका पर्यायवाची है, तो ये कल्पवृक्ष, इसका ऑप्शन सी सही है। मुख्य किसका विलोम है, तो मुख्य जो है ये गौड़ का विलोम होता है। अच्छी और अच्छी का सही युग्म जो है ये बिल्कुल सही है, आंख और आंख वाली, इसका ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, ये बी होगा योगीराज। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है कि एक पद में संधि व समास दोनों होते हैं, तो वो है रामानुज। इसमें संधि भी है और समास भी है, इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है त्रिलोचन ने कामदेव को भस्म कर दिया, इसका सीधा सा आंसर होगा बहुव्री, चूंकि ये तीसरे शब्द को संबोधित किया है इसने। त्रिलोचन माने भगवान शिव। धर्म और प्राण का जो विग्रह है वो होगा धर्म और प्राण। इसके बाद में है राजपुताना में कौन सा प्रत्यय है, तो वो आना प्रत्यय है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा। और इसके बाद में है अगला अहोरात्र। अहोरात्र का जो संधि विच्छेद है वो होगा अहम अहन रात्रि, इसका ऑप्शन सी सही है, आप लोग देख लीजिए। और इसके बाद में है भारत का रत्न, इसका ऑप्शन सी सही है, संबंध तत्पुरुष। फिर है कि रेखांकित शब्द मैं पिछले साल उसे दिल्ली में मिला था, ये ऑप्शन सी है, ये जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एक वचन, इसका ऑप्शन सी सही है। फिर है काव्यांश पंक्तियों में कौन सा रस है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौंह करे भौहनी हंसे, दैन कहे नट जाए, इसमें जो है ऑप्शन सी सही है, इसमें संयोग रस होगा। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है कि लता ने मुझे चित्र दिखाए, तो इसका जो है ऑप्शन बी सही है, चित्र सही होगा। फिर है भूतकाल के उपभेद कितने होते हैं, भूतकाल के उपभेद दोस्तों बी 6 होते हैं। और फिर 17वां प्रश्न है इक प्रत्यय के उपयोग से भूगोल शब्द में किस प्रकार परिवर्तन होगा, तो ये भौगोलिक, इसका ऑप्शन ए सही है, भूगोल प्लस इक। फिर है उत्तरायण शब्द का विलोम बताइए, तो बहुत ही सिंपल है, उत्तरायण का दक्षिणायन होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें। और इसके बाद में पैराग्राफ आया है, उससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, तो उनको भी देखते हैं। पहला प्रश्न है 19वां मूल दृष्टि का संबंध मुख्यतः है, यह वैयक्तिक विचारधारा, ये ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा। फिर है 20वां ऊपरी उपचार से अभिप्राय क्या होगा, तो अगर पद्य को पढ़ेंगे तो लगेगा आपको कि ऊपरी उपचार वाला ये रोग का उपचार से संबंधित है, ऑप्शन डी सही है। और इसके बाद में जो अगला प्रश्न है 21वां सामाजिक विषमता का कारण क्या है, सुविधा स्वतंत्रता शिक्षा आदि में असमानता, ऑप्शन यानी कि विकल्प इसका बी सही है। फिर है अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से कुलिटा का विलोम बताइए, तो कुलिटा का विलोम जो होता है वो पतिव्रता होता है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर इसके बाद में जो अगला प्रश्न है, इसके बाद में जो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही शब्द चुनिए, तो वो है मूर्धन्य। फिर 24वां प्रश्न है कि जिस काव्य में गद्य एवं पद्य दोनों का समावेश होता है, तो उसे चंपू काव्य कहते हैं, इसका ऑप्शन डी सही होगा। इसके बाद में एक और प्रश्न है अशर्फी की लूट पर और कोयले पर छाप, इसका अर्थ होता है मूल्यवान वस्तु को नष्ट करना और तुच्छ वस्तु की रक्षा करना, यानी कि इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। तो ये पिछले वीडियो में ये गलत था। इसके बाद में अब शुरू करते हैं इंग्लिश में जो 26वां प्रश्न है, इसका जो ऑप्शन है वो होगा ए, ये रियली होगा, नॉट गुड, इट वाज रियली डिफिकल्ट। और इसके बाद में जो 27वां प्रश्न है, इसका ऑप्शन बी होगा टेक डाउन, व्हेन आर यू गोइंग टू टेक डाउन दोज डेकोरेशंस, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, टेक डाउन होगा। इसके बाद में 28वां प्रश्न है, 28वें का भी बी, सारा स्टडिंग जर्मन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दिस ईयर, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद में जो 29वां प्रश्न है, 29वें का सी सही है, इन स्पाइट ऑफ द बैड वेदर, तो इसका जो है ऑप्शन सी सही है। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है वो है 30वें का पहला बिल्कुल सही होगा, आई यूज टू ईट माई
मैं मीट खाया करता था, तो ये यूज्ड टू होगा। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और इसके बाद में जो 31वां प्रश्न है, 31वें का बी बिल्कुल सही है। ही वॉन एन अवार्ड बिकॉज ही सेव्ड समवन फ्रॉम ड्रॉनिंग, तो इसका ऑप्शन बी फ्रॉम होगा। इसके बाद में जो 32वां प्रश्न है, 32वें का डी सही है। कंप्यूटर्स, इसकी जो स्पेलिंग है ये होगी। और इसके बाद में जो 33वां प्रश्न है, इसका भी ऑप्शन डी या हाइफन होगा। आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक डैश, इस तरीके से लगेगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद में जो अगला प्रश्न है कि कॉन्फिडेंट का अपोजिट पूछा गया है, तो ये बिल्कुल सही है, ये डिफिडेंट होगा। इसका ऑप्शन डी सही है। और इसके बाद में जो 35वां प्रश्न है, 35वें का ए सही है। ग्राफिक का पिक्टोरियल होता है, ये ऑप्शन ए। और इसके बाद में जो 36 है, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो 36वें का ऑप्शन बी सही है। कमेटी का ये स्पेलिंग बिल्कुल सही होगी। और इसके बाद में जो अगला प्रश्न है, इसका जो है ये होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड, तो 37 का डी सही है। और इसके बाद में है 38, तो 38 का सी सही है। ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, ये सी। फिर है 39 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अचीव टू एम्स विद ए सिंगल एफोर्ट, तो ये सही है। इसके बाद में 40 में का बी सही है, ये सिमिली होगा। और इसके बाद में है 41, 41वें का सी बिल्कुल सही है, ये बीस्ट होगा। और फिर है 42वां, तो 42वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, एरोमेटिक होगा। 42 का ए। इसके बाद में हम लोग देखते हैं 43, क्वेश्चन नंबर 43, इसका होगा ऑप्शन सी, इम्पटी होगा, खाली। और इसके बाद में 44 है, चूज द करेक्ट रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, तो 44वें का ए बिल्कुल सही है, इसमें माई सेल्फ ही होगा। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है 45 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। मिडिल क्लास पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग अलोंग कोस्ट लाइन, तो इसको आप लोग देख लीजिए। फिर है 46वां प्रश्न, 46वें का ए जो आप लोग देख रहे हैं एमंग, ये बिल्कुल सही है। 46वें के बाद में अब देखते हैं 47 का ऑप्शन डी सही होगा। मरियम सेड दैट शी वांटेड टू हैव सम मोर कुकीज, तो ये ऑप्शन इसका डी सही है। फिर है 48 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। यू विल फॉल इल इफ यू डू नॉट कवर योर सेल्फ प्रॉपरली इन दिस टेरिबल वेदर। फिर है 49 का ऑप्शन ए में ही होगा, इसमें ही इज वर्किंग हार्ड सो दैट ही मे विन स्कॉलरशिप। फिर है 50वें का सी है, वर वाचिंग, इट वॉज 10:15, वी वर वाचिंग द न्यूज ऑन टेलीविजन। तो दोस्तों ये हो गया इंग्लिश। और इंग्लिश के बाद अब शुरू सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में जो 51 प्रश्न है, 51, उसका जो ऑप्शन है वो सी सही हो जाएगा। शाहजहां, किसके शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो वो शाहजहां है। आईएएस का पूरा नाम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ऑप्शन ए सही है। भारत में सभी केंद्रीय मंत्रियों को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, चुनता तो प्रधानमंत्री है, लेकिन नियुक्ति सभी मंत्रियों की राष्ट्रपति करते हैं, इसका ऑप्शन बी सही हो। इसके बाद में जो 55वां प्रश्न है, रिकेट्स किसकी कमी के कारण होता है, तो 55 का ऑप्शन सी सही है, विटामिन डी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता की मूर्ति, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है, कई फिल्मों में आप लोगों ने देखा होगा। फिर है कौन सा फाइबर गोल्डन फाइबर कहा जाता है, तो वो जूट है, ऑप्शन बी। अंडमान निकोबार, इसका ऑप्शन बी है, काला पानी है। 58 का और 59 का सी सही है, ये देख लीजिए आप। 6, भारत में राज्यसभा के पूर्ण अवधि के सदस्य को कितने वर्षों के लिए चुना जाता है, तो राज्यसभा पहली बात तो कभी भंग होती नहीं है, और इसमें जो सदस्यों की अवधि होती है वो 6 साल के लिए होती है। दो साल में 1/3 जो व्यक्ति हैं वो हटते जाते हैं। फिर हिटलर किस देश का तानाशाह था, बिल्कुल सिंपल है, ये जर्मनी है। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी, 1526। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो या इस तरीके की वीडियो आपको पसंद आते हो या आपके कुछ भी काम की हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, और जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब भी कर लें।
इसके बाद में जो अगला प्रश्न है, अतुल्य भारत किस संगठन की टैग लाइन है? तो दोस्तों ये भारतीय पर्यटन की है, आप लोगों ने देखा होगा 62 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है, पारंपरिक रूप से किस राज्य में बिहू? तो ये बिहू असम का उत्सव है जो विकल्पों में नहीं दिया गया है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो। इसके बाद में 64 है, बगदाद किस देश की राजधानी है? तो वो इराक की है। पंचतंत्र किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने लिखा, ऑप्शन सी है। इसके बाद सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा पूछी गई है, प्लेइंग इट माई वे, ऑप्शन डी है, काफ़ी चर्चा में रही है पुस्तक। महान अकबर के राज दरबार में सदस्य बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो 67 का ए बिल्कुल सही है, महेश दास हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 68 का सी, 8 मार्च को मनाया जाता है। जिम्नास्टिक विश्व चैलेंज कप 2018 में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय का नाम है दीपा कर्माकर, ऑप्शन सी इसका सही है। इसके बाद में जो 70 नंबर प्रश्न है, न्याय का घंटा किसने लगाया था? वास्तव में जहांगीर ने एक न्याय का घंटा लगाया था, 24 घंटे के लिए उसके दरवाजे खुले रहते थे, कोई व्यक्ति न्याय के लिए आता था तो उस घंटी को दबाता था, बजाता था। इसके बाद में 71वां प्रश्न है, तो ये 8 बिट्स का एक बाइट होता है, तो इसको भी आप लोग याद भी कर लीजिए, ये बहुत पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता था? रविंद्रनाथ टैगोर 1913 गीतांजलि के लिए। और फिर है, वायरस के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी नहीं होती है? तो ये 73वां प्रश्न है, 73वें का बी, ये कवक से होता है, पैरों का दाग, फंगी से। और फिर है, कौन सा विकल्प सही क्रम दर्शाता है? तो जो आप देख रहे हैं जो टिक लगा ब्लैक कलर से, ये भी बिल्कुल सही है। 4, 3, 2, 1 मुस्लिम लीग 1906, उसके बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, फिर चौरी चौरा कांड, और अंत में लाला लाजपत राय का निधन हो गया था 1927 में। खेल खिलाड़ी ये मिलाने के लिए आया है, तो ये साक्षी मलिक, आप लोग जानते हैं साक्षी मलिक नहीं है, ये ऑप्शन बी इसका सही है 75वें का। तो ये तो हो गए आपके समान अध्ययन। अब शुरू करते हैं आपकी मैथ। इसके बाद में अब शुरू होती है मैथ। जो प्रश्न संख्या है 76, 76 का ऑप्शन डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 512 आएगा इसमें। इसके बाद में है 77, 77 का ऑप्शन बी, यानी कि जो 60 डिग्री दिया हुआ है, हाइट एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ये होगा। दोस्तों मैथ में अलग अलग पोर्शन से क्वेश्चन आए हैं और अच्छी खासी मैथ आई है। जो मैथ के विद्यार्थी थे उन्होंने तो इसमें काफ़ी अच्छा कर लिया है 2-3 प्रश्नों को छोड़ करके, और जो मैथ बैकग्राउंड के विद्यार्थी नहीं है उनको बहुत मुश्किल हुई है। इसके बाद में जो 78वां प्रश्न है, तो 78वें का सी, जो आप तो देख रहे हैं x1 बराबर 3, ये सही होगा। फिर 79 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 79 का जो ए है ये बिल्कुल सही होगा, 2 ही होगा। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, 80 का डी, 3/8, इसका बिल्कुल सही है। फिर है 81 नंबर प्रश्न है, 81 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 8 आएगा इसमें। अब है ये मैथ में 82वां प्रश्न, उस रेखा का ढलान ज्ञात कीजिए, -7/3, ऑप्शन डी इसका सही है। फिर है 83वां प्रश्न, इसका ऑप्शन नंबर सी जो देख रहे हैं ये बिल्कुल सही है, 18 आएगा। फिर है 84वां प्रश्न, तो 84 का भी सी सही है, 25/102। और इसके बाद में है 85वां प्रश्न, 85 का बी बिल्कुल सही है, 10 सेंटीमीटर आएगा जो आप लोग निकालेंगे। और मैं बहुत ज़्यादा हल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है ये, और इसमें सभी प्रश्नों के आंसर रखे गए हैं। 86वां प्रश्न है, 86 प्रश्न का डी 1/4 ही आएगा। और इसके बाद में 87वां प्रश्न है 87, 87 का बी यानी कि -4 इसका सही हो जाएगा। 87 का बी -4 ही आएगा। और इसके बाद में है 88वां प्रश्न, 88 का ए जो देख रहे हैं ये बिल्कुल सही है, 6, 9 और 12। इसके बाद में है 89, 89 का बी 510 सेंटीमीटर। फिर 90, 90 का डी 70 सेंटीमीटर आएगा। और 91 है, 91 का बी सही होगा, 27। और इसके बाद में 92 है, यदि त्रिकोण की संख्या तो 92 का ए जो देख रहे हैं ये बिल्कुल सही है, 40, 60 और 80 ही आएगा। फिर 93 नंबर प्रश्न है, इसका भी ए ही है, 28, 13 ये। और इसके बाद में है 94, 94 का ऑप्शन डी 3.5 सेंटीमीटर आएगा। और इसके बाद में 95 नंबर प्रश्न है, 95 का भी डी 30 ही आएगा। और इसके बाद में है 96, 96 का सी
होगा -3/2। 97 का ए 36 सेंटीमीटर आएगा। और इसके बाद में है 98 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 4.2 सेंटीमीटर आएगा। और 99 का बी, x बराबर 5/13, y बराबर 14/13। और जो 100 नंबर प्रश्न है, चॉकलेट के 2 ब्रांड, इसका ऑप्शन डी, पहला ब्रांड बराबर 5, दूसरा ब्रांड बराबर 8। तो दोस्तों ये हो गए लगभग पूरे प्रश्नों की आंसर की। अगर फिर भी आप लोगों को कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। और अब हम लोग बात करते हैं कट ऑफ की। कल मैंने एक वीडियो बनाया था, तो आप लोगों ने, बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट बॉक्स में अपने अपने स्कोर बताए। उसके बाद में इलाहाबाद में भी बहुत सारे विद्यार्थी रहते हैं, तो उन्होंने भी बताया कि उनके कितने प्रश्न सही हैं। तो दोस्तों समझ में ये आया कि जो सामान्य वर्ग की कट ऑफ है वो जा सकती है लगभग 85 में -2 या +2। और अगर ओबीसी की बात करें तो वो जाएगी 82 -2 +2। और अगर ऐसी कैटेगरी की बात करें तो वो 78 के आसपास होना चाहिए। चूंकि पेपर का स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा था, मैथ भी अच्छी खासी आई थी, समान अध्ययन भी बहुत आसान नहीं था। जिस तरीके से पिछली बार का ग्रुप डी का पेपर था, उसी तरीके का ये पेपर था। तो दोस्तों ये हो सकती है संभावित कट ऑफ 85, 82 और 78। तो ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, और जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।